गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने वादा किया था कि ऑनलाइन में आपको ज्योग्राफी जो शुरू से ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है उसको आपको ऑनलाइन में भी पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको इंडिया के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो लेवल रहेगा वो लेवल आपका जो रहेगा वो यूपीएससी लेवल रहेगा और बीपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम का जो है वो रहेगा, रेलवे रहेगा और एसएससी रहेगा। इस लेवल को लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। इस लेवल को लेकर के हम लोग चलेंगे और बारी बारी से हर एक टॉपिक को इस लेवल से समाप्त करेंगे। ठीक है, आपको यकीन कब होगा कि इस लेवल से बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है, जब आप एक टॉपिक को पढ़ करके फिर आप प्रीवियस ईयर पर जाइएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर लिया, फिर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर लिया, फिर पीसीएस अदर पीसीएस जैसे झारखंड हो गया, यूपी पीसीएस हो गया और एमपी पीसीएस हो गया, अदर पीसीएस भी के लेकर भी देखेंगे क्या मेरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो हम जानेंगे कि इस लेवल से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व भी करना है। ये आपका यकीन कब होगा, जब आप पढ़ करके ये मटेरियल पूरा पढ़ करके आप कहीं सिलेक्ट होइएगा तो आप ही लोग प्रमाण दे सकते हैं कि किस लेवल से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो मैं ये लेवल ये रखूंगा। ठीक है, तो आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपका इंडियन ज्योग्राफी है। कौन सा ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल को हम लोग हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फिर प्रीवियस ईयर को सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी इसका की एक बात है, भारत एक परिचय, यानी भारत का हम लोग परिचय के बारे में आज जानेंगे कि भारत क्या है, कैसे आगे इसका नाम क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है ना, तो एक भारत एक परिचय हेडिंग है और इसमें हम लोग पहला जो स्टार्ट करेंगे वो नामकरण से पढ़ेंगे। भारत को नाम के लेकर के क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या इसका नाम पड़ा, कब कब क्या नाम पड़ा, उसको लेकर के हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो आज देखिए एक नाम है भारत का जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप है एक नाम भारत का, क्या है? जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप जब सिंधु नदी जो बहती थी उसका पूर्वी साइड में जम्बू का पेड़ यानी जामुन का पेड़, जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु घाटी के पूरब साइड में, आप लोग मैप देखिएगा, थोड़ा मैप यहाँ नहीं है, बगल में मैप है जो आप लोगों का दिखाई नहीं देगा, कभी मैप देखिएगा तो भारत का जो मैप है और यहाँ से जो सिंधु नदी बहती है यहाँ पर देख लीजिए, ये मैप है, और यहाँ से जो अपवहित होती है मानसरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी के पूर्वी साइड में जो जम्मू के पेड़ का अधिकता है, जामुन का पेड़ का अधिकता होने के कारण, जामुन के पेड़ के अधिकता होने के कारण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम पड़ा जम्बू द्वीप। इसका नाम क्या पड़ा? भारत का पहला नाम पड़ा जम्बू द्वीप। ठीक है, तो एक नाम तो हम लोग जान लगे कि भारत का जो नाम पड़ा जम्बू द्वीप वो क्यों पड़ा, तो जामुन के पेड़ के अधिकता के कारण पड़ा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। दूसरा नाम भारत का पड़ा था आर्यावर्त। पहला नाम हम लोग ने देख लिया, दूसरा नाम क्या पड़ा था? आर्यावर्त। तो आर्यावर्त नाम क्यों पड़ा? कि सिंधु घाटी भूमि पर आर्यों के आगमन के कारण, सिंधु घाटी भूमि पर आर्यों के आगमन के कारण आर्यों लोग आकर के रहने लगे, जिसके कारण भारत का एक नाम और पड़ा, जिसका नाम क्या पड़ा? वो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। तीसरा नाम अगर भारत को देखें तो ये भारत का तीसरा नाम पड़ता है भारतवर्ष। क्या पड़ता है? भारतवर्ष। तो भारतवर्ष नाम पड़ने का पीछे एक कारण होता है कि आर्यों के प्रसिद्ध सम्राट, आर्यों की यानी आर्यों लोगों के प्रसिद्ध सम्राट हुआ करते थे दुष्यंत। कौन हुआ करते थे? दुष्यंत। और महारानी शकुंतला। दुष्यंत और महारानी शकुंतला से एक वीर पुत्र जन्म लेता है जिनका नाम होता है भरत। जिनका नाम क्या होता है? भरत। जिनका नाम क्या होता है? भरत। और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ता है। उन्हीं के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ता है? भारतवर्ष पड़ता है। आगे आइए, एक हिंदुस्तान नाम भी है भारत का, एक हिंदुस्तान नाम भी है। तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? कि पश्चिमी एशियाई लोग, ठीक है ना, हम लोग एशिया के पूर्वी साइड में हैं
और वो पश्चिमी एशियाई लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू नदी। ठीक है, सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू नदी। पश्चिमी एशियाई लोग सिंधु नदी का क्या बोलते थे? हिंदू नदी। इसीलिए उन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू, यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या बोला? हिंदू। तथा देश को हिंदुस्तान नाम दिया, तथा यहाँ के देश को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया, इसीलिए हिंदुस्तान नाम पड़ा। अगला नाम हम लोग देखते हैं इंडिया। अगला नाम भारत का एक और क्या है? इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इसलिए नाम पड़ा कि ग्रीक लोग सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रीक यूनान लोग सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडस बोलते थे। इसीलिए भारत का नाम इंडिया पड़ा। इसीलिए भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। तो भारत के नामकरण से लेकर के हम लोग 5 जो नाम है वो देख लिए। ठीक है ना, बारी बारी से फिर से देख लेते हैं। जम्बू द्वीप का नाम क्यों पड़ा भारत का? जामुन के पेड़ की अधिकता के कारण। दूसरा, आर्यावर्त क्यों नाम पड़ा? सिंधु घाटी भूमि पर आर्यों के आगमन आकर के रहने के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। दूसरा, भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा? आर्यों के प्रसिद्ध राजा दुष्यंत और महारानी शकुंतला से एक पुत्र जन्म लेते हैं भरत, और जिन्हीं का नाम पर इसका नाम पाया जाता है भारत। हिंदुस्तान नाम क्या होता है? पश्चिमी एशियाई लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। और इसीलिए उन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों का क्या बोला? हिंदू बोला, तथा देश को हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, आगे चलिए। इंडिया क्यों नाम पड़ा? ग्रीक लोग सिंधु नदी को इंडस बोलते थे। ग्रीक लोग सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस बोलते थे, जिसके कारण भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। तो मैंने भारत के संदर्भ में 5 नामों का डिटेल से देख लिया कि क्या क्या कैसे कैसे इसका नाम पड़ा। यह भारत के नामकरण से रिलेटेड। अगर भारत के नामकरण से रिलेटेड अगर यूपीएससी में भी, हालांकि अब वैसा ट्रेंड नहीं रहा है, बहुत कम यहाँ से क्वेश्चन आती है, लेकिन अगर कभी भी आपको पूछा जाए, यूपीएससी में पूछा जाए, बीपीएससी में पूछा जाए, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपका प्रश्न सोल्व होगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम इसी का इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत का परिचय में ही हम लोग देखते हैं। तो एक भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत की अवस्थिति और विस्तार को लेकर के देखते हैं कि क्या क्या है। भारत की अवस्थिति और विस्तार को अगर लेकर देखते हैं तो एक अक्षांश रेखा होता है और एक देशांतर रेखा होता है। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होइएगा कि इसको इस तरह से ऐसे पृथ्वी पर खींचा हुआ रेखा है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, और जो ऐसे जो खींचा हुआ रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है ना, हर 1 डिग्री पर रेखा खींचा गया है। यहाँ हम लोग इक्वेटर मानते हैं और देशांतर रेखा का यहाँ इक्वेटर है। ठीक है ना, यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे कर करके रेखा खींचा गया है। तो ये पड़ा रेखा है उसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। ऐसे हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ाएंगे डिटेल से। और पड़ा है जो उसको क्या बोलते हैं? खड़ा है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा, पड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही भारत से भी कुछ अक्षांश रेखाएं होकर के गुजरती है, जिसका देखिए विस्तार क्या है। उत्तर में अगर भारत को स्थिति कुछ देखा जाए तो यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ पर है। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी पूर्वी देशांतर इसको बोलेंगे। देखिए देशांतर के पूर्व में स्थित है तो इसको पूर्वी देशांतर, इसको पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। और ये अक्षांश है तो इसको ऊपर वाला को उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला को दक्षिणी अक्षांश। तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर है तो बताइए क्या होगा? अक्षांश को उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है ना, अब आइए यहाँ पर, तो इसका विस्तार कहाँ है? अगर भारत को भूमि से रिलेटेड अगर सटा हुआ देखे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। भारत का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार को देखना चाहते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 97 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये तो भूमि से रिलेटेड हो गया, लेकिन आपका दक्षिणी पॉइंट इस सबसे ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। अगर यहां से हम अगर अक्षांश रेखा को देखें तो यहां से अक्षांश रेखा हो जाता है 6 मिनट 45 डिग्री 6 मिनट
6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। तो ये हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग जान गए। अब अगर हम देखा जाए कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो देखेंगे तो सबसे उत्तरी बिंदु ये लद्दाख में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिराकोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिराकोल। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? द्वीप समूह को मिला करके तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। लेकिन भूमि स्थल से रिलेटेड, स्थल से जुड़ा हुआ सबसे अंतिम बिंदु कौन है? सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कुमारी अंतरीप, या इसको कन्याकुमारी अंतरीप भी बोलते हैं। कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी अंतरीप भी बोलते हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग देखें तो सबसे पूर्वी बिंदु अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश है और वहां पर एक जगह है किविथु। वहां पर एक जगह है कौन सा? किविथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किविथु है। जबकि पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में गोहरमाथा या गौरमाथा, गोहरमाथा या गौरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, गोहरमाथा या गौरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगर भारत का अगर हम लंबाई देखें तो उत्तर से दक्षिण, भारत का अगर लंबाई देखें तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम भारत का लंबाई देखें, लेकिन पूरब से पश्चिम अगर भारत का लंबाई देखें तो कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। ये क्या है? किलोमीटर है। 2933 क्या है? किलोमीटर है। तो हम लोग लंबाई देख लिए। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। अब पूरब से पश्चिम कितना है? 2933। अब भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। जो पूरे विश्व में जो स्थान रखता है वो 7वां स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है? 7वें नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। जो पूरे विश्व का 2.4%, जो पूरे विश्व का 2.4% एरिया भारत के पास है। जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% एरिया भारत के पास है। ठीक है ना। और ग्रेट निकोबार को देखा जाए तो ग्रेट निकोबार का देखिए सबसे अंतिम जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है। इसका एक नाम, पहले नाम पिग्मेरियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इसको किस नाम से जाना जाता था? पिग्मेरियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो आज हम लोग ने इंडियन ज्योग्राफी का भारत का सामान्य परिचय में क्या क्या देखा। भारत के सामान्य परिचय में मैंने देखा कि भारत का नाम जो 5 तरह का नाम है, कब कब कैसे कैसे पड़ा, उसके बारे में मैंने जानकारी दी। फिर उसके बारे में हम लोग देखा भारत की अवस्थिति और विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है उसके बारे में मैंने देखा। और भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी पॉइंट को मैंने देखा कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है ना। तो आज यहीं तक हम लोग चलते हैं। ठीक है। फिर अगले पॉइंट में हम और आगे बात करेंगे। ठीक है। तो आज यहीं तक आप लोग, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है ना, करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है ना। और आपका अगर लगे कि कुछ सुधार हो सकता है वीडियो में तो अपना राय कमेंट के थ्रू जरूर दीजिए, ताकि हम हर एक दिन छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके आपके लिए बेहतर सेवा दे सकें। ठीक है। तो आज यहीं तक के लिए जय हिंद।